बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिम लोगों के लिए नरम गोशा रखने की सख्त सज़ा कुरान पाक में आता है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़ालमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल कुरान सूरत हूद 113 नंबर आयत है ये। उसका तर्जुमा का, और तुम ऐसे लोगों की तरफ मत झुकना जो जुल्म कर रहे हैं, वरना तुम आतिश दोज़ख जो है वो आपको आ छुएगी और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना होगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। आजकल जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो यही हैं। ज़ालिम हुक्मरान, ज़ालिम इधर जो भी माफियाज़ हैं, सब लोग अभी वही वोट लेंगे, वही कामयाब होंगे और हम इनकी मदद करके गुनहगारों में शामिल होते हैं। इस आयत को बड़े गौर से समझना और चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम लोग कुछ ना कुछ अपनी आंखें खोलें, क्योंकि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल ना हो। जुल्म के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करो। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना लेट उठोगे, लेट चलोगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जितना भी हो देख भाल के वोट दो और इन ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, ये जो अल्लाह के निज़ाम को नाफिज नहीं कर रहे, इनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करो। और उसकी स्ट्रगल की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वोट है, जिसको हम आसानी से ईज़ी तौर पर इस्तेमाल करके इन ज़ालिम हुक्मरानों को जुल्म का जवाब दे सकते हैं। वोट देख बाल के सोच समझ के देना। एक वोट के लिए तो करबला बर्पा हुई थी कि यजीद कहता था इमाम हुसैन को कि मेरी बैत कर लो। ये बैत जो होती है ये वोटिंग ही होती। उस वक्त में लोग कम होते थे इसलिए बैत होती थी, और आजकल दुनिया बेतहाशा हो गई है, बैत की जगह वोटिंग आ गई। इसलिए वोट को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, बहुत बड़ी अमानत होती है। इसको देख भाल के इस्तेमाल करें। अल्लाह हमें इन ज़ालिम हुक्मरानों से निजात दे, आमीन।